अरे वाह, ये सब्जी तो बहुत टेस्टी है। ऐसे लगता है कि माँ ने खुद अपने हाथों से बनाई है। सासू माँ ने ही तो बनाई है। नहीं नहीं, वो बड़के भाऊजी ना एकदम में बोली है। कहा है ना कि पूरा तो खाली बताई थी कि कैसे बनाना है। बनाई तो ये अपने हाथे से है। हाँ खाना अच्छा था। आज दोनों बहुरियों ने रसोई संभाला है, ये बहुत खुशी का बात है। बड़की बहुरिया ने खाना बनाने का कोशिश किया और बनाया भी, तो ई इनाम की हकदार है। ई लो, ई हमारा आशीर्वाद समझ के रख लो। आज के अगर स्वाद के हिसाब से देखें तो सृष्टि बहुरिया के खाने का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए असली इनाम की हकदार सृष्टि बहुरिया है। सृष्टि, ई लो, ई हमरा आशीर्वाद है तुमको। अन्नपूर्णा तुम्हारे हाथ में विराजमान रहे। आशीर्वाद के रूप में दे रही हैं तो हम रख लेते हैं। अरे 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? कहा तो कह रहे हैं कि पकौड़ा ना खाओ, खीर खा लो। चली गई ना वो, कुछ भी खाए पिए बगैर, तुम्हारे वजह से। माँ, इसमें विशु की क्या गलती है? उसे क्या पता कब क्या कहना है, क्या छुपाना है। वो जो महसूस करता है कह देता है। बच्चा है बेचारा। बच्चे हैं, लेकिन सारी जिंदगी बचपने से तो नहीं गुजारी जा सकती ना। आप सबको इन्हें समझाना चाहिए सही और गलत में फर्क क्या है। कब किसको क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, इनको इसकी समझ होनी चाहिए। हमारे ख्याल से जो आज इन्होंने किया है उसके लिए इन्हें रागिनी से माफी मांगनी चाहिए। वाह, ये बता रही हैं कि सही या गलत का है। जे अपनी जेठानी का नाम ले रही हैं। अब बीसू बाबू को सही या गलत बताने से पहले ये देख लो कि तुम क्या कह रही हो। और कुछ नहीं तो कम से कम दीदी कहो। हम तो अपने ससुराल में कभी किसी का नाम नहीं लिए थे। हाँ दुलारी दीदी, हम पर रिश्ते थोपने की कोशिश मत कीजिए। विशु कुछ भी कहता रहता है, बच्चा है। तुम तो बड़ी हो ना। और खाने का क्या है, कभी अच्छा बनता है, कभी बुरा बनता है। नहीं नहीं, हमने खाना अच्छा नहीं बनाया, हमें उस बात का बुरा नहीं लग रहा है। आपने खाना चखा भी नहीं, थोड़ा सा खा लेते, झूठा मूठा तारीफ ही कर देते, हमें अच्छा लगता ना। मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती है। जो सच होता है मैं वही कहता हूँ। और वैसे भी किसी की खुशी के लिए झूठ बोलना किसी धोखे से कम नहीं होता। और रागिनी, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। आप तो एकदम ही हमारे जैसे हैं। अरे हमारे मुंह से तो ना किसी का सच्चा तारीफ भी नहीं निकलता। हमारे तो जो मन में आता है हम बोल देते हैं, हम नहीं करते परवाह। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम किसी की परवाह नहीं करती हो। वहां नीचे थाल में ऐसा खाना छोड़ देने से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी लोग क्या सोचेंगे वो उनकी प्रॉब्लम है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम खाना नहीं खाए, आपको इसलिए तो नहीं बुरा लग रहा? अगर ऐसा बात है तो हम अभी ठीक से अच्छे से खाना खाकर आते हैं, जी भर के। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, खाना खुदे चल के आ गया है तुम्हारे पास। हमरे पिया गए परदेस। बड़की भाऊजी, अब आज अकेले अकेले नाश्ता कर रही हो? अनुराग बबुआ को नहीं पूछेगा? तेरे की हम तो भूल ही गए कि खुद नाश्ता करने से पहले अपने उनको नाश्ता पूछना पड़ता है। वो कहा है ना दुलारी दीदी, हमारे घर पे ना हमें सवेरे सवेरे अपने कमरे में नाश्ता करने का आदत है, इसलिए हम अभी जाकर अपने मिस्टर को नाश्ता देते हैं। अब दिल जीतना है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। सुनो, नाश्ता वास्ता जल्दी से निपटा लो। हैं वो गांव के मुखियाइन गांव की औरतों के साथ मुंह दिखाई के लिए आने वाली दोनों बहू की। मुंह दिखाई का तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। विशु कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? वो सो रहे हैं दादी।
ई लो, मतलब मर्द अभी तक सो रहा है, आप जो बीवी है वो थाली भर के खाना खा रही है। दुलारी दीदी, हमें भूख लगी थी इसलिए खा लिया। जब उन्हें भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। सिस्टी बहुरिया, विस्सु सवेरे उठ के हम रियात का प्रसाद सबसे पहले खाता है। ये प्रसाद तुम उसको दे देना। आपका नाश्ता रखा है, नाश्ता खा लीजिए। ये आप बनाई हैं? नहीं, आपकी काकी ने बनाया है, खा लीजिए आप। लेकिन हम तो नाश्ते से पहले प्रसाद खाते हैं। हम एक काम करते हैं, हम दादी से प्रसाद लेके आते हैं, फिर नाश्ता खाएंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम प्रसाद ले आए हैं, वहीं टेबल पर रखा हुआ है। अब नाश्ता कर लीजिए आप। अरे ठाकुराइन कहाँ हो, दर्शन दीजिए। नई बहुरिया की सेवा में ही लगी रहेंगी का? आ गए आप लोग, आइए आइए। अरे ई का हम तो सोचे थे कि तुम्हारा भाग्य खुल गया ठकुराइन। दोनों बेटे एक साथ निपट गए, वो लायक भी और विशु भी। बाकी देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुओं के आते ही घर का भी हिस्सा हो गया। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बाबूजी का सम्मान के लिए बिना कोई सवाल के हमारे यहाँ आ गई हो, तो का इस घर का इज्जत उसका कौनो फिक्र नहीं है तुमको? वहां नीचे गांव की औरतें तुम दोनों बहुओं की मुंह दिखाई के लिए बैठी है। अगर तुम नहीं आई तो उनको बात करने का मौका मिल जाएगा। घर का कच्चा चिट्ठा वहां चौपाल तक पहुंच जाएगा। अनुराग के बाबूजी का बड़ा बेइज्जती होगा, और अगर तुम आ गई तो इस घर का मान बढ़ जाएगा। अभी तुम्हारे हाथ में है कि ना कहकर इस घर का जगहसाई करवाना है या बहू बनकर मुंह दिखाई करवाना है। अरे डायरेक्टर, ए बाबू, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, बाबूजी कहाँ है? एक ठो नाम बड़ा टेंडर निकलने वाला है आज, तो बाबूजी उन्हें गए और हमको एक ठो काम दे के गए, इसलिए हम साथ नहीं गए। ठीक? ए भाई, काहे इतना जल्दी में हो यार? रुको ना 2 मिनट, बात करते हैं। कहिए कहिए। पता है तुमको, बाबूजी तुमको एक ठो और ही बड़ा काम दे के गए थे, याद है? ओ, हरिहर सिंह का क्या रिश्ता है वकील की लड़की के साथ? क्यों पता? पराग भैया, हम ना अपना पूरा आदमी छोड़ दिए, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन हम हूँ नारद हैं, नारद। अच्छा, बहुते जल्द पता चले जाए। हम बताते हैं। ये है हमारी बड़की बहू और ये छुटकी। अब हमरे पास पहले छोटकी बहू बैठी है, तो हम पहले इसको ही देखेंगे। अरे वाह, भाग खुल गया तुमने खोटे सिक्का का। बड़ी सुंदर दुल्हन पाया है विशु। हमें तो लगा था उसका शादी ही नहीं होगा, लेकिन समय बदल गया है, अब कुछ हो सकता है। आप सही कह रही हैं, समय बदल गया है। आज हमें आपके पैसे से ज्यादा जरूरत आपके आशीर्वाद की है। बस वही दीजिए। बहुत समझदार है तुम्हारी बहू। हमें ना सिखाओ ठकुराइन।
चावल के एक दाने से पतीले का पता लगा लेते हैं। का पता लगाएं आप? हमरा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन। हमें पता है कि तुम्हारी दोनों बहुओं के आते ही ना तुम्हें घर का बंटवारा हो गया। और ये भी पता है तुम्हारे बड़के बेटे का बारात विकराल सिंह उठा लिया था और तुम अपने मंद बुद्धि बेटे की शादी एक मजबूर आदमी की बेटी से की हो, ताकि इसमें तुम्हारा बकलोल बेटा भी निपट जाए। हमारा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन। हमें तुम्हारे घर का सब पोल पट्टी पता है। हमें तो ये भी मालूम है कि हवेली का खाली दीवार बचा है, नींव में तो कुछ बचा ही नहीं है। बचा होता तो आपके सामने हम मुखिया नहीं बन जाते। बतियाने चली हमसे। और ये भी पता है तुम्हारे बड़के बेटे का बारात विकराल सिंह उठा लिया था और तुम अपने मन बुद्धि बेटे की शादी एक मजबूर आदमी की बेटी से की हो, ताकि इसमें ही तुम्हारा बकलोल बेटा भी निपट जाए। हमारा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन। हमें तुम्हारे घर का सब पोल पट्टी पता है। हमें तो ये भी मालूम है कि हवेली का खाली दीवार बचा है, नीम में तो कुछ बचा ही नहीं है। बचा होता तो आपके सामने हम मुखिया नहीं बन जाते। बतियाने चली हमसे। आपको भी किसी के घर पर आकर ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। ये हमारे संस्कार ही हैं कि आपकी इतनी बात सुनने के बाद भी हम चुप हैं। आप अपने आप को गांव की मुखिया कहती हैं। मुखिया का मतलब ही समझती हैं आप? जो गांव के हर एक आदमी की इज्जत का ख्याल रखे, वो मुखिया होता है। आप तो इज्जत उछालने पर तुली हैं। बस बहुत तमाशा हो गया, अब आप जाइए यहाँ से। लो, हम इसको संस्कारी कह रहे थे और ये अपना संस्कार दिखा भी दी। देखिए, हम आपको फिर से कह रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ से। हमको डरा रही हो बहुअरिया? अरे किससे बात कर रही हो? अरे ये लात की भूत है, बात से नहीं मानेगी। इसको तो हम पति आते हैं। ऐसा बिगड़ा मशीन को ना बहू ठीक किए हैं हम। अब तुम पहले कानून तोड़ने दो, फिर बाद में कानून बताना। अरे यो मुखियाइन, देखो ऐसा है कि हमारा एक उसूल है कि हम औरतों पे और बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। लेकिन तुम जो हो ना, बकैर बुद्धि औरत हो। इसलिए तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। फटाफट बगैर चप्पल यहाँ से फुर हो जाओ, नहीं तो अगर हमारा दिमाग खनक गया ना, ऐसा मुंह दिखाई करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगी। अच्छा, तो परेशान कीजिएगा आप हमको? हाँ, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये जो मुखिया वाला धौंस है ना, ये हमको तो बताइएगा मत। अरे गलती से कहा जीत गए एक बार, पूरा गांव का अपना पर्दा समझ लिए का? हमारे बाबूजी 20 साल तक मुखिया थे गांव का, इतना जल्दी भूल गए आप? हाँ? अरे ये तो हमारे भैया इतने सीधे साधे इंसान हैं, वरना ये जो तमगा है ना मुखिया वाला, ये आपको मिलबे नहीं करता। और बाकी उनके समधी जी विकराल बाबू, उनके बारे में बोलने का हैसियत भी नहीं है आपका, का समझे? कैसे कि जो मुखिया उखिया टाइप लोग हैं ना, वो चौकीदारी करते हैं उनके घर पे। बाकी अगले चुनाव का तैयारी कर लीजिए, या आपका सत्ता ना हम उखाड़ फेंकेंगे। ये सब क्या था नीचे? इस तरह से कौन बात करता है? और घर पे आए हुए मेहमानों से तुम ऐसे बात करती हो? तो घर आए मेहमान को सर पे चढ़ा के तांडव करवाए? आप तो वहां थे नहीं। उस सासू माँ से कितना अनाप शनाप बोल रही थी, फिर भी हम सहन कर ली। लेकिन जब हमारे बाबूजी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी ना, तो खोपड़ी खनक गया था हमारा। एक तो सवेरे सवेरे हम बिना कुछ खाए पिए मुंह दिखाए के लिए बैठ गए, लेकिन जब बात आगे बढ़ गई ना, तब हम उसको आईना दिखाए। आप तो बस ये समझिए कि आपसे हम प्रॉमिस किए थे कि हम वो बंदूक नहीं उठाएंगे, नहीं तो उसकी डोली उठा देते आज हम। तुम्हें लड़ाई झगड़े के अलावा और कोई भाषा समझ नहीं आती है? जीजा जी नमस्ते। आप बैठिए ना, हम बुलाते हैं। जी। माँ, भाभी, देखिए ना कौन आया है। अरे कौन आया भाई?
अरे पराग बाबू, पराग भैया, अरे दिव्या खड़ी काहे हो? जाओ तनिक शरबत वरबत ले आओ, गर्मी में परेशान हो रहे होंगे हैं। पराग भैया अचानक से कौनो समस्या तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अरे कौनो समस्या नहीं है भाई। वो कहा है ना कि बाबूजी हमको बोले कि तुम्हारा आज से एक ही काम है कि डेली फोन करके रागनी का हाल चाल लेना है। तो हम बोले अब फोन पे कौन हाल चाल लेता है भाई, हैं? बस हम आ गए फेस टू फेस हाल चाल लेने के लिए। ये क्या है? यही तो हम पूछ रहे हैं कि ये सब का है। तुम चाहती थी कि मैं इस घर में तुम्हारा पति बन के रहूं, एक ही कमरे में रहूं, वहीं सोऊं, सब कर रहा हूं ना? तो ये सब करने की क्या जरूरत है रागनी? प्लीज, मुझे ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझसे कुछ ऐसी उम्मीद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं। ऐसा भी का बारूद भरा है इसमें जो हमारे मिस्टर सुलग गए? का बवाल भेज दिया है भैया ने। भैया से ही पूछते हैं ना। सृष्टि जी, अगर का तो कोई बात ही नहीं है, हम पक्का नहीं करेंगे। ये कानून की देवी तो सारा जीवन पढ़ाई में ही नष्ट किए, इसी से ही पूछ लेते हैं, इसका टेस्टिंग भी हो जाएगा। अभी ये गार्ड बांध लेंगे। अरे सुनो, अरे तुम ही से ही बात कर रहे हैं ना, रुको थोड़ा। इसमें देखना जरा क्या लिखा है। वो क्या है कि अंग्रेजी में लिखा है ना, तो दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना चाहते हो। देखिए क्या है। ऐसा टुकुर टुकुर का देख रही हो, देखो ना। भैया तो हमारा लाइफ सेट कर दिया। हनीमून के बारे में तो हम सोचे ही नहीं थे। ये भैया का दिमाग पाए है यार, कितनी ऊंची चीज है। ये बाबूजी ना भैया का दिमाग कभी समझ नहीं पाए। ऐसा जुगाड़ लगाए कि अब हम उनको लेके जाएंगे लंदन, 7 समुंदर पार। हाँ तो हमारे मिस्टर जी, आप तैयार हो जाइए हमारे साथ लंदन जाने के लिए। और मुझसे कुछ ऐसी उम्मीद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं। सृष्टि जी, हमको बहुत जोर से सवाल आ रहा है, पूछ लें? पूछिए, क्या पूछना है? ये हनीमून का आता है? क्यों? आपको इससे क्या मतलब? वो भाभी के पास टिकट था ना हनीमून का, तो हमारे पास काहे नहीं है, और ये होता का है? देखिए, जब 2 लोगों की शादी होती है तो उसके बाद वो बाहर घूमने जाते हैं। अनुराग, क्या बात है बेटा? थोड़ा परेशान लग रहे हो तुम। पापा मैं परेशान हूं। पापा इस समय मैं अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाना चाहता हूं, अपना फ्यूचर अच्छे से बनाना चाहता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। मेरा सारा फोकस, हर चीज मुझे सब बर्बाद होते दिख रही है पापा, और कुछ नहीं। देखो, घर के हालात ठीक नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि इन सब का तुम्हारे काम पे असर पड़ रहा है, लेकिन ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना बेटा। मतलब अगर इसके हालात ठीक नहीं है या इसमें कोनो कमी है तो भी तुम ही देखना है। बहुत भारी सामान है, ऐसा क्या है इसमें? आराम से
अरे हमारे बाबूजी कौनो हल्का सामान भेजेंगे का हमारे लिए, बताओ। वो तो है, भारी आदमी है तब सामान भी भारी भेजेंगे। सब तो ठीक है बड़की भौजी, बाकी इनमें है का? इनमें ना हमारे बाबूजी जो है हमारे लिए महंगा वाला म्यूजिक सिस्टम भेजे हैं। अब इसमें ना हम कलेजा छील देने वाला गाना बजाएंगे और वो गाना सुन के ना हमारे मिस्टर का दिल पसीजेगा, और जब दिल पसीजेगा तभी ना तैयार होंगे हनीमून के लिए। का हनीमून का तैयारी? ये तो बहुत अच्छा है। अरे हम तो तैयार ही बैठे हैं हनीमून में जाने के लिए, पर वो तैयार हुए तब ना, पर अकेले थोड़ी जाएंगे, कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा उनको राजी करने के लिए। अरे भौजी, ई में का है? इहो बहुत भारी लग रहा है। अरे ई वो क्या कहते हैं, लॉट पैड है। भाभी, लॉट पेट नहीं, लैपटॉप। सृष्टि जी, हाँ जल्दी 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 पकड़े पकड़े पकड़े। हटिए, रहने दीजिए आप। किसने कहा आपको ये सब करने को? हाँ, शांति से बैठा नहीं जाता आपसे। जब अनुराग भैया पढ़ाई किया करते थे ना, तब माँ और काकी उनके लिए ऐसे ही दूध ला के देती थी, जिससे उनका दिमाग तेज हुआ और फिर वो लंदन चले गए। हमको लगा कि आप भी इतना पढ़ाई कर रही हैं तो आपको भी दूध का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम अपने साथ साथ आपके लिए भी दूध ले आए। लेकिन हमसे फिर से गलती हो गया। अनुराग भैया, अनुराग भैया, आपका कमरा से इतना तेज आवाज आ रहा था कि सृष्टि जी पढ़ भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आ गई। और हमको भी ना जोर जोर से आवाज अच्छी नहीं लग रही थी, तो हम भी बाहर आ गए। लेकिन अब बंद हो गया तो हमको अच्छा लग रहा है। अब का बड़की भौजी, मन गया तुम्हारा हनीमून? हैं? हमको तो पहले ये से पता था कि जो तुम क्या कहती हो इसको, पिलान, ये जो बना रही हो इसमें गुड़ गोबर होने वाला है। का मतलब है तुम्हारा? और का जानती थी आप पहले से? हम का जानते थे का नहीं जानते थे, छोड़ो। ये बताओ कि अनुराग बबुआ का कहे हैं हनीमून के बारे में? वो कहाँ कुछ कहते हैं, उनकी जब कोई बात होती है वो कहते हैं और कह के निकल जाते हैं। इतनी सुबह विशु कहाँ चले गए? हमें जल्दी से तैयार होना है, एग्जाम के एडमिट कार्ड का पता करना है और पूनम से भी मिलना है। इन्हें भी अभी गिरना था। आप अपने कपड़े पहन लीजिए ना। हम अलमारी से कपड़े निकाले ही नहीं है तो पहनेंगे कैसे? अभी खाली हम मुंह उल्टा करके खड़े हैं। तो चाहिए ना, अलमारी से कपड़े लीजिए। अब कपड़े खुद चलकर तो आपके पास नहीं आएंगे ना। हमें काकी कपड़े निकाल के देती है, हम खुद ये कपड़े नहीं निकालते। बताएंगे नहीं हम कैसे लग रहे हैं? मेरा वॉलेट कहाँ है? आपका पर्स मिल जाएगा, पहले ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। देखो, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है और मैं वहां लेट नहीं पहुंच सकता। मेरा वॉलेट कहाँ गया है? ये लीजिए,
और हम भी तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। सवेरे से सोच रहे कि वहां जाके पता नहीं हम काका खरीदेंगे। जी वो बोलो, कुछ कहना है हमसे? फाइनल एग्जाम के लिए हमारा एडमिट कार्ड आने वाला है, तो उसके लिए हम एड्रेस चेंज करवाने के लिए हरिनगर जा रहे हैं। हाँ बेटा, जरूर जाओ। अनुराग। जी जी पापा बोलिए। बेटा तुम हरिनगर ही जा रहे हो ना? जी। अगर हो सके तो सृष्टि बहू को साथ लेते जाओ। इसको वहीं थोड़ा काम है बेटा। अभी इनका पढ़ाई लिखाई अभी बाकी है का? अरे इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी? अब बीसू से तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम। अब बेटा देखो, बहू एकदम ही सही कह रही है। तुम्हारा पहला धर्म है सबसे पहले इसको खुश रखना। देखो तुम्हारा शादी चाहे जैसा भी हुआ हो, तुम अपना जिम्मेदारी से मुकर तो नहीं ना सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे मेरा काम, मेरी पसंद, इन सब से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अरे छुटकी बहू, इस घर में सुख शांति बचा ही कहाँ है जो खत्म होगा? बेटा, लालच घर को खत्म करने से पहले घर का सुख शांति खत्म करता है। अनुराग, तुमसे भी एक बात कहना चाहेंगे। बड़की बहू का शिकायत भी गलत नहीं है बेटा। इसका हक बनता है तुम्हारे साथ बाहर जाने का, फिर चाहे वो किसी काम से हो या ऐसे ही। बेटा, इसी सबको निभाना कहते हैं ना। और जब तुम निभाने का ठाने हो तो उसे अच्छी तरह से निभाओ। हम तो कहेंगे कि तुम तीनों एक साथ चले जाओ। भाई तुम दोनों का काम भी हो जाएगा और बड़की बहू इसी बहाने घूम भी लेगी।